पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी राज्य में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ममता बनर्जी के इस ऐलान से विपक्षी गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। अब इसे लेकर जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की वजह से बंगाल में विपक्षी गठबंधन काम नहीं कर पाया। टीएमसी सांसद ने दावा किया कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के कई आलोचक हैं, लेकिन सिर्फ 2 भाजपा और अधीर रंजन चौधरी लगातार गठबंधन के खिलाफ बोल रहे थे। आम चुनाव में अगर कांग्रेस भाजपा को हरा देती है तो टीएमसी फ्रंट का हिस्सा जरूर होगी, क्योंकि टीएमसी संविधान के लिए लड़ाई लड़ रही है। ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। यही वजह है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ममता बनर्जी के ऐलान के तुरंत बाद कहा कि ममता बनर्जी के बिना विपक्षी गठबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आम चुनाव में अगर कांग्रेस भाजपा को हरा देती है तो टीएमसी फ्रंट का हिस्सा जरूर होगी, क्योंकि टीएमसी संविधान के लिए लड़ाई लड़ रही है। ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। यही वजह है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ममता बनर्जी के ऐलान के तुरंत बाद कहा कि ममता के बिना विपक्षी गठबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में टीएमसी को सूचना नहीं दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, सीएम की शिकायत जायज है। आप बंगाल आते हैं तो गठबंधन की सबसे अहम सहयोगी पार्टी को इसकी सूचना भी नहीं देते। अच्छा होता अगर आप पहले ही इस बारे में ममता बनर्जी पर बात करते। न्याय यात्रा के लिए बंगाल को अहमियत क्यों नहीं दी गई? सीएम अकेले दम पर भाजपा को राज्य में हराने की ताकत रखती हैं। ये नहीं होना चाहिए। बंदोपाध्याय ने इंडिया अलायंस ममता बनर्जी के नाम पर बना था। इंडिया नाम भी ममता बनर्जी ने दिया था। वह चाहती थी कि गठबंधन सफल हो और सभी पार्टियों का एक ही मकसद होना चाहिए, और वो है भाजपा हटाओ देश बचाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।